क्या देख रहे हैं आप? वेदिका को देखता होगा। वेदिका को देख रहे? कितने बजे अभी? 11 बज गए। अच्छा, तो 11 बजे हो रहा है। क्या खा रहे हो? हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। तो सुबह से अभी तक आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी। सुबह का टाइम तो मेरा ऋत्विक के साथ ही रहता है जब तक ऋत्विक स्कूल ना चले। उसके बाद आज मेरे गेस्ट आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड लोग आ गए थे दिन को लंच टाइम में। तो उनको लंच वगैरह करवा के फिर वो चले गए थे। और उसके बाद मम्मी और भी आए थे आज घर से, क्योंकि आजकल शादी की शॉपिंग भी चली रही है तो घर से भी कोई ना कोई आते रहते हैं। तो फिर मम्मी और को खाना खिलाया और ख़ुद भी हम आज 3 बजे के करीब ही हमने लंच किया और अब जाके मैं फ्री हुई। तो सुबह से आज घर में कोई ना कोई आ ही रहे थे। तो मैंने सूट पहन रखा था और सूट में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज शाम को फिर मेरे आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं तो मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होगी। और इस वक्त मौसम भी काफ़ी पैक हो गया है क्योंकि शाम के टाइम मैक्सिमम बारिश होती है, रात को तो ज़्यादातर बारिश हो ही जाती है। बरसात में काफ़ी नुकसान हो जाता है, डर ही रहता है बारिश के आने का भी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अब मुझे शाम के डिनर की करनी है तैयारी। तो मेरे गेस्ट लोग पहुँच जाएंगे तो फिर उनके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं। आज जो मेरे गेस्ट आने वाले हैं ना शाम को, वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, स्पेशली ऋत्विक के। तो ऋत्विक की फ्रेंड आ रही है आज ऋत्विक से मिलने। तो ऋत्विक कितना एक्साइटेड हो रहा है आज सुबह से, क्या ही बताएं। आज तो दिन को सो भी नहीं रहा और ना ही अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ अब खाना बनाने क्योंकि अब अंधेरा भी हो ही गया है और साथ में बारिश भी होने वाली है। ऋत्विक और ऋत्विक के पापा जा रहे थे मम्मी और पापा को छोड़ने गांव, क्योंकि मम्मी और पापा भी आज मार्केट आए थे। तो फिर उन्हें छोड़ने गए घर और अब आगे दोनों वापस। तो जैसे ही ये घर पहुँचे तो उसके बाद मेरे गॉड ब्रदर और उनके बेटे ये भी हमसे मिलने आ गए घर। तो इनको कोल्ड ड्रिंक पिला के फिर हम बैठ गए थोड़ी देर बातें करने, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ही ये भी फौजी साहब से मिल रहे थे। और बातें करने के बाद फिर ये चले गए वापस घर और मैं लगी फिर सब्ज़ी बनाने। तो आज शाम के लिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। ऋत्विक, कहाँ हो आप? क्या देख रहे हैं आप? वेदिका को देखता होगा। वेदिका को देख रहे? अच्छा, यहाँ से पहचान लोगे आप गाड़ी? तो ऋत्विक आज शाम के अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा रहा क्योंकि आज ये वेदिका का इंतज़ार कर रहा है। दूरबीन से देख रहा है सामने रोड की ओर की आई गाड़ी की नहीं आई, क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटेड है आज वेदिका से मिलने के लिए। वेदिका और ऋत्विक एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, बट अब जो वेदिका चली गई है यहाँ से, इसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है तो ये बद्दी चले गई। तो आज काफ़ी टाइम के बाद स्पेशली हमसे मिलने आ रहे हैं। और इतने टाइम से हम साथ रहे तो काफ़ी लगाव था एक दूसरे से। और बच्चों का वैदिका और ऋत्विक, इनकी दोस्ती तो इतनी गहरी है क्या ही बताएं। तो फाइनली आज ये मिलने वाले हैं तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ तब तक ये आ जाए। तो मेरा मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई, साथ में दाल भी बन गई है और दाल के साथ साथ चावल भी मैंने बना ही दिए और बाकी रोटियां गरम गरम बनाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए। इन दोनों की ना बचपन की दोस्ती इतनी गहरी है क्या ही बताएं। एक दूसरे को बहुत ही याद करते हैं ये, और आज मिलके इतने खुश हो रहे हैं क्या ही बताएं इनकी खुशी का राज।
तो दोनों अपने टेंट हाउस में घुस गए। देख रहे घर का तो क्या ही हाल होना आज, वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिर उसके बाद चले गए यहाँ पे हारमोनियम बजाने। और यहाँ पे दीदी लेके आ गई मेरे लिए, देख लो यहाँ पे लस्सी लेके आ रहे, दूध लेके आ रहे। तो मेहमान ऐसे होने चाहिए भाई, जो सामान भी सारा अपने साथ ही लेके आए और साथ में सब्जी भी लेके आ रहे हैं। और इसमें क्या है देखते हैं। और इसमें बैंगन की सब्जी ला रखी है और साथ में ये पत्ते ला रखे हैं, अरबी के जो पत्ते, इसके जो हमारे पहाड़ी डिशेस बनती है बहुत ही टेस्टी। तो साथ में घर के लहसुन लेके आ रहे हैं, सारा सामान लेके आ रहे हैं भाई, मेहमान हो तो ऐसे। तो सामान मैंने फ्रिज में लगा दिया था। उसके बाद चाय पानी करवा के उसके बाद बच्चों को भी भूख भी लगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी बनाई और अब बच्चों को खिलाते हैं खाना। और आज तो ये काफ़ी टाइम बाद साथ मिल रहे हैं तो बैठ ही नहीं रहे खाना खाने, बट इनको मुश्किल से ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। रिद्वी को तो मैंने खिला दिया था और छोटे वाली बेटी को दीदी खिला रहे और अब बड़े वाली को भी खिला के करना पड़ रहा, बिल्कुल से नहीं बैठ रहे। फिर मैंने और दीदी करवा रहे, अब अपने पति देव को खाना खिला रहे। और यहाँ पे इतनी गप्पे चल रही ना इस वक्त भाई, बहुत ही फ़नी बातें चल रही है। तो हम इनकी बातों का एंजॉय भी ले रहे हैं और साथ में इनको खाना खिला रहे हैं। और ये बच्चे देख रहे हैं, ये अपने डांस में बिजी हो रहे हैं अंदर। उसके बाद खाना खा के हम सब ने खाना खा लिया और अब आती है कुछ मीठा खाने की बारी। तो अब खिलाते हैं सबको पेस्ट्री और बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड होकर बैठ रहे हैं अंदर। कितने बजे अभी? 11 बज गए। अच्छा, तो 11 बजे हो रहा है। क्या खा रहे हो अभी? चॉकलेट केक। तो टाइम हो गया है, रात के 11 बज गए हैं और अभी सब मज़े ले रहे हैं मीठा खाने का। और ये तीनों लग रहे हैं यहाँ पे गप्पे में, इनकी गप्पे चल रही है बहुत बड़ी बड़ी। और ये दिख रहे 12-1 बजे के करीब बारिश, पूरी गड़गड़ाहट से बारिश हो रही है। लाइट भी चलेगी, पूरा अंधकार हो गया। रात भर आज बारिश हुई और काफ़ी लेट सोए हम 2-3 बजे और सुबह उठ के फिर बनाने लगे अब नाश्ता, क्योंकि आज सो के हम काफ़ी लेट उठ रहे हैं। 8 ही बजने वाले थे क्योंकि रात भर तो हम सोए नहीं, 1-2 बजे तक तो बातों में लगे रहे। फिर उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, लाइट चलेगी, एक तो गर्मी है, फिर गर्मी में नींद भी नहीं आती और ऊपर से इतना गड़गड़ाहट हो रही थी क्या बताएं। तो सुबह के टाइम थोड़ा नींद लगी, उसके बाद उठ के अब गर्मा गर्म पराठे बना रहे हैं। सब नहा धो के रेडी हो गए और फिर सबको नाश्ता करवा के अब फिर हो गए तैयार। तो दीदी और ने भी अब जाना है घर की ओर और फ़िलहाल हम सब तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम सबको जाना है कैंटीन। तो दीदी और को भी कुछ सामान लेना था और हमें भी लाना है, तो सब रेडी हो गए। तो फाइनली हम निकल गए घर से अब कैंटीन की ओर। आज सुबह काफ़ी लेट सो के उठ रहे तो टाइम भी काफ़ी हो गया, 11-12 बजे का टाइम ही हो रहा है। कैंटीन भी लंच टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हम पहुंच गए यहाँ पे आर्मी कैंट में अंदर। और बच्चों को दिख गया बाहर पार्क और भाई बिना रुके ये भाग गए पार्क की ओर। और थोड़ी देर खेल के फिर इनको मुश्किल से अंदर लेगी क्योंकि जल्दी से सामान लेना था, क्योंकि फिर लंच टाइम हो जाएगा। और जल्दी जल्दी से सारा सामान लेके फिर फौजी साहब और भैया को बोला बिलिंग कर लो। और बच्चे बिल्कुल से रुक नहीं रहते तो इनको मैं लेके आ गई बाहर यहाँ पे खेलने। तो थोड़ी देर इनको यहाँ पे अच्छे से खिला के इनका अच्छे से फुल एंजॉय करवाया और फिर हम चले गए वापस घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।